रुक्मिणी। नारी जीवन का अर्थ ही है सृजन की प्रचंड शक्ति का सुप्त केंद्र। जब कभी वह अपनी इस शक्ति को पहचान लेती है, तब जीवन में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती। वह आगे आगे ही चलती रहती है। मैं आंध्र भृत्य भोजवंशीय विदर्भ कन्या रुक्मिणी। परंतु वह रुक्मिणी तो भ्राता रुक्मी और श्रीजी के द्वंद्व युद्ध के समय अवंती की सीमा पर ही रह गई, और द्वारका में तो कानों से टकराने वाले पश्चिम सागर के सतत समुद्र गर्जन को साक्षी रखकर प्रति क्षण प्रत्येक सत्व परीक्षा में जो खरी उतरी है, वह है यादवों की रुक्मिणी। द्वारिका की ही नहीं, समूचे आर्यावर्त की रुक्मिणी। देखिए ना, संपूर्ण विश्व के वंदनीय अपने पतिदेव को कितनी स्वाभाविकता से मैं श्रीजी कह गई। वैसे तो मैं उनको स्वामी, आर्य, यादव श्रेष्ठ, यादव राज कई नामों से संबोधित किया करती थी, परंतु एकांत में हम दोनों में जब आंतरिक बातें होती थी, तब अनायास ही मेरे मुख से श्रीजी संबोधन निकल जाता था। आज मैं श्रीजी से जुड़ी स्वयं अपनी जीवन गाथा को खोलकर बताना चाहती हूँ। कठिनाई बस इतनी है कि श्रीजी का जीवन द्वारका को घेरे हुए सागर के समान है। उसकी अविरल लहरों जैसी ही मेरे मन में उनकी स्मृतियां हैं। सागर गर्जन के समान नादमय, अविरत और अनगिनत। एक के पश्चात तुरंत दूसरी खड़ी। समझ में नहीं आता किसको थाम लूं और किन शब्दों में। स्मृति की लहरों को यथाक्रम कहते हुए बड़ी गड़बड़ हो रही है। यत्न करने पर भी घटनाओं का क्रम ठीक से नहीं लगा पा रही हूं मैं। कोई बात नहीं, जो और जैसे स्मरण होगा उसी क्रम से मनःपूर्वक कहती जाऊंगी मैं, जैसे मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। स्वयं अपने अनुभवों से मैं पूर्णतः जान चुकी हूँ कि स्मृतियों के कोने कोने को कितना भी झटक झटक कर कह दूं, तब भी श्रीजी का जीवन और कार्य 10 अंगुल शेष ही रहेगा। अभी अभी मैं जीवन का एक परम कर्तव्य निभाकर द्वारका के पूर्वी महाद्वार शुद्धाक्ष से लौटी हूँ। द्वारका राज्य की प्रथम पुत्र वधू और अपने प्रथम पुत्र प्रद्युम्न तथा उसकी नव परिणीता पत्नी रुक्मवती दोनों की आरती उतारकर स्वागत करके मैं लौट रही हूँ। प्रद्युम्न साक्षात मदन का प्रतिरूप है, अप्रतिम रूपवान है। रुक्मवती तो मेरी भतीजी है, मेरे भ्राता रुक्मी की कन्या, अब मेरी पुत्रवधू हो गई है। यह सब श्रीजी के कारण ही हो सका है। आज तक मैं सुनती आई हूँ कि मैं ही एकमात्र परम सौंदर्यवती हूँ, परंतु यादवों की प्रथम पुत्रवधू रुक्मवती को देखकर मेरा भ्रम टूट गया। जैसा नाम है वैसी ही है मेरी पुत्रवधू, स्वर्ण प्रतिमा रुक्मवती। इसीलिए तो त्वरित स्वाभाविकता से मैं कह गई, आओ शुभांगी। वैसे तो यादव, कुरु, भोज किसी भी कुल में स्त्री के मायके का मूल नाम बदलने की प्रथा नहीं थी। ससुराल में भी वही नाम स्वीकृत होता था। ऐसे ही स्वीकृत नाम हैं पांडव माता कुंती, द्रौपदी, रेवती दीदी, कौरव माता गांधारी। इसी प्रकार मेरा नाम भी स्वीकृत हो चुका था, परंतु यादव पुत्रवधू रुक्मवती मेरे कारण रुक्मवती से शुभांगी बन गई। प्रद्युम्न और शुभांगी को साथ लेकर आए श्रीजी सेना सहित द्वारिका के पूर्वी महाद्वार शुद्धाक्ष पर खड़े हो गए। मैं तो उन तीनों को देखती ही रही। कितना सुंदर दिख रहा था वह यादव कुल का बिल्व त्रिदल। कौंडिन्यपुर में मेरी और भ्राता रुक्मी की कभी पटती ही नहीं थी। हम 6 भाई बहनों में वे ज्येष्ठ थे। उनसे छोटे थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममालिन। मैं सबसे छोटी थी। रुक्मी भैया को छोड़कर बाकी सब मेरी सुनते थे। हो सकता है इकलौती और छोटी भगिनी होने के कारण सुनते होंगे। रुक्मी भैया स्वभावतः ही ऐंठू अहंकारी थे। सच कहूं तो घमंडी थे। मेरे सारे भ्राता जैसे उनके नाम थे वैसे ही थे, सुंदर स्वर्णवर्णी, तात भीष्मक के सदृश। तात भीष्मक के कांतिमान स्वर्णवर्ण के कारण उनकी माता हमारी पितामही ने बड़े प्रेम से उनको एक और नाम दिया था, हिरण्य रोमन। उनका यह नाम भी प्रचलित हो गया। हमारे इकलौते काका थे आकृति काका। वे एक दुर्लभ विद्या गारुड़ विद्या में निपुण थे। किसी भी विषैले सर्प के डसे हुए रोगी का विष उनके उपचारों से शीघ्र ही उतर जाता था। आकृति काका द्वारा आंखें मूंद कर मंत्र बुदबुदाते हुए रोगी के दंशित अंग पर फूंक मारकर हाथ फिराते ही विष उसी प्रकार तीव्र गति से लुप्त हो जाता था, जिस प्रकार पक्षीराज गरुण को देखकर सर्प तीव्र गति से अदृश्य हो जाते हैं। द्वारिका आने के पश्चात एक बार भी मैं कौंडिन्यपुर नहीं गई थी।
परंतु जब कभी आकृति काका का स्मरण हो आता था, तो एक अनोखा विचार मेरे मन में सरसरा उठता था। मेरे श्रीजी को भी एक अतर्क गारुण विद्या प्राप्त थी। वैसे दूर श्रवण, दूरदर्शन, प्रतिस्मृति विद्या जैसी अनेक कलाओं में वे निपुण थे। कट्टर शत्रु भी उनके दर्शन होते ही शीघ्र गति से पलायन कर जाते थे। हठ पकड़कर पैर गड़ाकर शत्रुता करने वाले को भी श्रीजी अपनी मधुर वाणी से कब अपना लेते थे, यह उसकी समझ में ही नहीं आता था। तभी तो रुक्मी भैया ने श्रीजी को, जिन्होंने किसी समय उनसे प्राणांतक द्वंद्व युद्ध किया था, अपनी रुक्मवती नामक पुत्री पुत्रवधू के रूप में प्रदान की थी। यह तो श्रीजी की मधुर वाणी की गारुण विद्या का ही प्रभाव था। यद्यपि मेरे पिताश्री, बड़े भैया और उनके कारण मेरे अन्य भ्राताओं ने भी हमारे विवाह का विरोध किया था, लेकिन मेरी माता शुद्धमती देवी ने मेरा समर्थन ही किया था। अपने नाम के अनुसार ही वह एकदम निरीह और विशुद्ध भोले स्वभाव की थी। विलक्षण प्रेम करती थी वह मुझसे। उन्होंने सदा ही मुझे धीरज बंधाया है। वस्तुतः मेरी माता ने अपने जामाता यादव राज श्री कृष्ण को पहले कभी आंख भरकर देखा ही नहीं था। फिर भी अपनी पुत्री की रुचि को उन्होंने अपनी रुचि माना। जिनके हाथों मैंने श्रीजी को अपना प्रथम पत्र भेजा था, उन्हीं पुरोहित सुशील ने मेरे और माता के बीच मध्यस्थता की थी। माता शुद्धमती को छोड़कर अन्यों के मन में जो यह प्रश्न उठता था कि बिना देखे ही इसने श्री कृष्ण को पति कैसे चुना, उसका उत्तर कभी नहीं मिल पाया। यही तो रहस्य की बात है। जब सारी बातें खुलकर स्पष्ट कहने का निश्चय कर ही लिया है, तो सब कुछ कहना ही होगा। विवाह से पूर्व मैंने श्रीजी को कभी भी नहीं देखा था। सुनी थी केवल उनकी अपार कीर्ति, अधिकतर रुक्मी भैया के मुख से निकलने वाली उनकी अपकीर्ति। तो फिर वो कौन सा क्षण था जब मैंने अपने जीवन का यह निर्णय किया? वह क्षण था पिता और भ्राता रुक्मी द्वारा आयोजित किए गए मेरे प्रथम स्वयंवर का। वह क्षण था जब रुक्मी भैया ने मेरे समक्ष ही कृष्ण क्षत्रिय नहीं है कहकर झुंझलाते हुए हाथ पैर पटक कर उनको स्वयंवर में आमंत्रित करना अस्वीकार किया था। वह अविरत चिल्लाता रहा था, हम सांत्वत कुल के आद्य पुरुष महाभोज के वंशज हैं, क्षत्रिय हैं। ययाति पुत्र यदु के समय से ही कृष्ण के वंश के क्षत्रियत्व का लोप हुआ है। वह एक तुच्छ ग्वाला है। भले ही प्राण चले जाएं, अपनी बहन भोज कुल उत्पन्न क्षत्रिय कन्या रुक्मिणी को हम उसे नहीं देंगे। देंगे क्षत्रिय कुलोत्पन्न चेदिराज शिशुपाल को। वह भूल रहा था कि उसकी बहन शतराणी ही है और विवाह बहन का होना था, उसका अपना नहीं। उसी क्षण मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया, विवाह करूंगी तो बस इस गोपाल से ही। जब मैं पहले पहल अनदेखी अपरिचित द्वारिका में आई तो भौचक सी रह गई थी। मायके का कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं था। जैसे स्वर्णिम द्वारिका की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी, वैसे ही ठेठ स्वभाव के यादवों की भी। इस नगरी के प्रथम दर्शन से तो मैं चौंधिया गई थी। मेरे मन में प्रश्न उठा था, कैसे निभा पाऊंगी मैं यहाँ? फिर एक के बाद एक अनेक प्रश्न प्रश्न ही प्रश्न खड़े हुए। यहाँ के लाखों यादवों से कैसा व्यवहार करूं मैं? किस प्रकार वे मुझे अपना लेंगे? यहाँ की यानी यादव कुल की ज्येष्ठ स्त्रियां मेरा कैसे स्वागत करेंगी? परंतु जैसे ही ये प्रश्न मेरे मन में उठे, वैसे ही वे अपने आप लुप्त भी हो गए। मेरे प्रथम आगमन के समय द्वारिका के नगरजनों ने जो हर्षोत्फुल्ल स्वागत किया, उसे आज तक मैं भूली नहीं हूँ। यहाँ ज्येष्ठ स्त्रियों में प्रमुख थी मेरी सासू जी महारागी देवकी देवी और जेठानी युवरागी रेवती देवी। सासू जी ने तो पहली ही भेंट में मुझे प्रगाढ़ आलिंगन में लेकर मेरे कानों में अस्फुट स्वर में कहा था, पुत्री रुक्मिणी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी मैं। श्री माता के उन आत्मीयतापूर्ण शब्दों की प्रतिक्रिया में मेरे मुख से अनायास ही निकल पड़ा था, माता। तब से श्री माता देवकी देवी मेरी भी बड़ी माँ हो गई। जितनी सहजता से पहली ही भेंट में युवरागी देवती देवी को मैंने दीदी कहा, उतनी ही सहजता से उन्होंने भी छोटी कहकर मुझे आलिंगन में कस लिया। फिर रोहिणी माता भी अपने आप मेरी छोटी माँ बन गई और गुरुवर सांदीपनी की अर्धांगिनी को मैं गुरु माता कहने लगी। कभी कभी अनुभवी कुल स्त्रियों को भी नए स्थान में असुविधा होती है, परंतु मुझे द्वारिका नगरी में किसी भी यादव नर नारी से संबंध स्थापित करने में कोई असुविधा नहीं हुई। विवाह के पश्चात पहला वर्ष तो बातों बातों में उड़ गया, समुद्री पवन जैसा। पीछे छोड़ गया कई रंग बिरंगी स्मृतियां, कुछ खारी कुछ मधुर। प्रद्युम्न के जन्म समय की स्मृति तो इतनी खारी है कि उसके स्मरण मात्र से आज भी लगता है जैसे समुद्री जल से आचमन किया हो। उस समय मैं अंतःपुर के द्वीप पर रहती थी, अपने विशाल स्वर्णवर्णी भवन में।
जब वह गर्भ में था, तभी मैंने और श्रीजी ने निश्चय किया था कि पुत्र का नाम प्रद्युम्न ही रखेंगे। मुझसे भी अधिक श्रीजी को ही विश्वास था कि पुत्र ही जन्म लेगा, और वह भी मदन समान सुंदर। अपने भवन में गर्भ से भाराक्रांत अवस्था में टहलते हुए मैं सोचती रहती थी, मेरे भवन के निकट ही और 7 भवन बनवाए गए हैं, वो किस लिए? मैं पुत्र को जन्म दूंगी या कन्या को? जो भी हो, कैसा होगा मेरी उस संतान का जीवन? इस प्रकार के अनुत्तरित प्रश्नों के उभरने से उस बोझल अवस्था में मैं विचलित होती थी। तब दोनों माताएं और रेवती दीदी मेरा बहुत ही ध्यान रखा करती थीं। उनके प्रेम से आनंदित होकर मैं अपने प्रश्नों को गरजती हुई सागर लहरों को सौंप दिया करती थी। प्रद्युम्न के जन्म के समय मेरी इच्छाएं बड़ी ही अद्भुत थीं। मुझे लगता था कि निरंतर समुद्र गर्जन सुनने की अपेक्षा कहीं दूर जाकर किसी अरण्य में बस जाऊं, एकांत में, शांत। परंतु वह कल्पित एकांत भी मुझे ठीक से नहीं मिल पाता था। विविध वाद्यों की सम्मिश्र ध्वनि सुनने को गर्भ बोझिल मन लालायित होता था। विचित्र ढीले ढाले आसुरी वेश धारण करने को मन करता था। मेरी इच्छा पूर्ति के लिए सभी स्त्रियों ने बड़े ठाट बाट के साथ प्रीति भोज का आयोजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों द्वीपों पर कितने लोगों को भोजन खिलाया गया, इसकी कोई गिनती नहीं थी। वह उचित भी था, क्योंकि स्वर्णवर्णी द्वारिका के नवनिर्मित महाजनपद का नया उत्तराधिकारी आने वाला था। वैसे तो अपने जेठ बलराम भैया के, मैं भी उनको बड़े भैया ही कहती थी, 2 सशक्त पुत्र थे ही, निषट और उन्मुख। वे सबके प्रिय थे और सबसे अधिक श्रीजी के प्रिय थे। परंतु अब श्रीजी का प्रथम पुत्र आने वाला था, और इस बात की सबसे अधिक प्रसन्नता बलराम भैया को थी। अपनी छोटी भगिनी सुभद्रा की भांति मुझे भी वे बड़े प्रेम से रुक्मिणी कहकर बुलाते थे। इतने बड़े गदा योद्धा बलशाली यादव होते हुए भी अपनी युवराज पदवी को भूलकर बंधु गद और सारण के साथ मुझसे मिलने के लिए वे रनिवास के द्वीप पर आते थे। अपनी सारी यादवोचित अकड़ को भूलकर गर्भकाल में कैसी कैसी सावधानी बरतनी चाहिए यह मुझे समझाते थे, बड़ी माँ की भांति ही। और बीच में ही कहते थे, इस छोटे की समझ में कुछ नहीं आता, मैं उसे भली भांति पहचानता हूँ। वह तो सदैव राजसभा, ऋषि मुनियों से मेल मिलाप और युद्ध की चालों प्रतिचालों में ही व्यस्त रहता है। तुम उस पर तनिक भी निर्भर मत रहना। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह रेवती को बता देना। न जाने क्यों उनकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ जाती थी, परंतु बड़े प्रयत्नों से कुशलता पूर्वक मैं उसे रोक लेती थी और युवराज से कहती थी, मैं भी उन्हें भली भांति जानती हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो दीदी से क्यों, आपसे ही कहूंगी मैं, बड़े भैया, निसंकोच। तब ठीक ठीक कहते हुए ग्रीवा ऊपर उठाकर वे ऐसा निर्मल ठहाका लगाते थे कि सारा द्वीप डोल उठे। प्रद्युम्न के जन्म का केवल एक दिवस ही नहीं, बल्कि उस सप्ताह भर को ही मैं प्रयास करने पर भी नहीं भुला सकती। प्रद्युम्न का जन्म ऐन मध्यरात्रि में हुआ था। मेरे सूतिका कक्ष के बाहर सारे ज्येष्ठ और युवा यादव बड़ी उत्सुकता से इकट्ठा हुए थे। श्रीजी के प्रथम पुत्र का निश्चित जन्म समय जानने के लिए जल से भरे हुए विविध स्वर्णवर्णी कुंडों में स्वर्णिम घटिका पात्र डालकर अनेक निष्णात पुरोहित और जातक विशेषज्ञ मुनिवर गर्ग के नेतृत्व में बड़ी सावधानी से वहां उपस्थित थे। समयपालों ने ठीक मध्यरात्रि के समय समय दर्शक थालों पर सशक्त आघात किए। उनकी एक ही ध्वनि गूंजी, ठन, और समुद्र गर्जन में विलीन हो गई। जलकुंडों में तैरने वाले घटिका पात्र डूब गए। सूतिका कक्ष में नवजात यादव ने प्रणव का हुंकार किया। ऐन मध्यरात्रि में द्वारिका द्वीप पर मानो जगमगाता दिन चढ़ाया हो। द्वारिका के दुर्ग, चारों महाद्वार और असंख्य उपद्वारों पर कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां दीपकों की ज्योति नहीं जगमगा रही हो। आनंदोत्फुल्ल यादवों के समूह ईडा देवी का जय जयकार कर रहे थे और जगह जगह वाद्य ध्वनियों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल कूदों की धूम मची थी। महाराज, राजमाता, युवराज बलराम, रेवती दीदी, सभी ने मुट्ठियां भर भर कर स्वर्ण मुद्राएं दान दी। वह संपूर्ण रात ऐसे जगमगाती रही मानो वह रात ही न हो। उस अद्भुत दैवयोग को स्मरण करके आज भी मुझे आश्चर्य होता है। प्रसूतिका गृह की शुद्धि होने से पहले श्रीजी अथवा कोई भी प्रमुख यादव, स्त्री पुरुष, बाल यादव के दर्शन करने सूतिका कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता था। 10 दिनों के पश्चात ही कोई उसे देख सकता था। निसंदेह मेरा यह पुत्र अप्रतिम सुंदर था। घने गुंगराले काले केशों वाला, सतेज रक्तवर्णी और हृष्ट पुष्ट। समुद्री पवन के हल्के से झोंके से भी उसके मांसल गाल पर भंवर खिल उठता था। निद्रा के अतिरिक्त सारा समय सागर लहरों के समान अविरत हाथ पैर हिलाने वाला,
वह अग्नि ज्वाला के समान था। कितना यथार्थ प्रमाणित होने वाला था उसका नाम जो हम उसे देने जा रहे थे, प्रद्युम्न। हमारे पुत्र के जन्म प्रीत्यर्थ उपहार लेकर द्वारिका महाजनपद के प्रमुख महाद्वार शुद्धाक्ष से चारों दिशाओं में अश्वारोही दौड़ाए गए थे। दक्षिण में यादवों के सगे संबंधियों के जो 4 राज्य थे, वहां से भी मूल्यवान उपहार लेकर अश्वारोही द्वारिका में आने लगे। दक्षिण की ओर से पांड्य, चोल, दमिल, वनवासी, अश्मक, मल्लक और कुंतल जनपदों से उपहार आए थे। हस्तिनापुर, कांपिल्य नगर और करवीर से भी उपहार आए थे। नहीं आया था तो केवल कौंडिन्यपुर से, और चेदी मगध से भी कोई उपहार आने वाला नहीं था। दूर दूर से उपहार आने अभी शेष थे। 5 दिन हो गए। ये 5 दिन यादवों की राजनगरी द्वारिका रात दिन प्रसन्नता में जैसे डुबकियां लगा रही थी। 5वां दिन ढल गया, रात उतर आई। पुत्र जन्म का 6ठा दिन उगने वाला था। त्रिकाल संचारी देवी षष्ठी कल नवागत यादव के ललाट पर उसका भाग्य लेख लिखने वाली थी, जो केवल स्वयं उनको ही ज्ञात था। देवी षष्ठी के स्वागत के लिए यादवों के जातक विशेषज्ञ गर्ग मुनि बड़ी दौड़ धूप कर रहे थे। अंग बंग से लेकर कपिश काम्बोज तक के निष्णात जातक विशेषज्ञों को उन्होंने षष्ठी देवी के स्वागत के लिए आमंत्रित किया था। 6ठा दिन उग आया। उगा नहीं, काल रात्रि लेकर ही आया था वह। बाल यादव के सुशोभित पालने के निकट से दाई वेत्रा आक्रोश करती हुई दौड़ती मेरे पर्यंक के पास आ गई। महारानी, अनर्थ हो गया, नन्हे राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। गला फाड़ फाड़ कर वह चिल्ला रही थी। उसके हृदयवेदी आक्रोश से दचक कर मैं जाग गई। कितना भी समझाओ मानती ही नहीं, मुझे महारानी ही कहती है, देवी कहने में क्या कष्ट होता है इसे, मैं बुदबुदाई। पिछले 5 दिन मैं ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए झुंझलाकर मैंने उसे फटकारा। क्या हुआ वेत्रे, कहीं आकाश तो नहीं फट गया, चिल्ला क्यों रही हो? आकाश ही फट गया है देवी, छोटे राजकुमार पालने में नहीं हैं, कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। युवराज बलराम भैया के क्रोध के भय से वह थर थर कांप रही थी। ओढ़ी हुई दुलाई को झटके से फेंककर मैं पालने की ओर ऐसे झपट पड़ी मानो वज्राघात हुआ हो। विक्षिप्त सी होकर मैंने पालने में पड़े आस्तरणों को उलट पुलट डाला। मेरा लाल वहां नहीं था, कहीं भी नहीं था। मुझ पर तो विद्युतपात हो गया। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के होते हुए भी श्रीजी के प्रथम अंकुर सुकुमार बालक का अपहरण हुआ था। माते अंबिके, विवल होकर आक्रंदन करते हुए मैं मूर्छित हो गई। आनन फानन में ही वह हृदय वेदी कटु वार्ता मंत्रिमंडल और संपूर्ण द्वारिका में फैल गई। 5 दिन प्रसन्नता में डूबी हुई राजनगरी क्षण भर में निस्तेजत हो गई। सुधर्मा राजसभा पर लहराने वाली भव्य गरुण ध्वजा आज सुबह ही ध्वजदंड से नीचे उतारी गई। यादवों के समूह मुझे सांत्वना देने के लिए अंतःपुर के द्वीप की ओर दौड़ने लगे, परंतु अमात्य और दोनों सेनापति स्वयं ही उनका निवारण करने लगे। बलराम भैया के साथ श्रीजी मुझसे मिलने अंतःपुर में आए। माथे पर सुष्टि का लेप किए मैं पर्यंक पर लेटी हुई थी, अचेतना सी। पर्यंक पर मेरे निकट बैठकर श्रीजी ने प्रेम से मेरे माथे पर हाथ रखा। कितना बड़ा अभय वचन था उनके स्पर्श में। मैंने आंखें खोली। स्पर्श से भी अधिक मृदु मुस्कान के साथ वे बोले, धैर्य रखो रुक्मिणी, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, हो ही नहीं सकता। उचित समय पर वह लौट आएगा, धीरज रखो। श्रीजी के मुख से निकले उन अमृत मधुर शब्दों पर मैंने दृढ़ विश्वास किया। बड़े निग्रह के साथ अपने आप को संभाला। यद्यपि आप्तजन मुझसे मिलकर और ही रोने धोने लगते, मैंने स्वयं को संभाल लिया था। उल्टे मैं ही उनको समझाने लगी, मत रोइए, जो होना था हो चुका है, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। इस अंतराल में बलराम भैया के स्नेहल और प्रियभाषी पुत्र निषट और उल्मुख मेरे अधिक निकट हो गए। उन दोनों के मेरे आसपास रहने से मुझे बड़ी सांत्वना मिली। उनको नित्य मेरे कक्ष में भेजते रहने की चतुराई श्रीजी की ही थी। धीरे धीरे मैंने अपने पुत्र के अपहरण के दुख को परे हटाया। द्वारिका वासियों ने भी वही किया। सत्य तो यह है कि अंत में काल ही किसी भी व्यथा की औषधि होता है। बाहर से तो दिख रहा था कि द्वारिकावासी बाल यादव को भूल गए हैं, परंतु मैं उसे कैसे भूल सकती थी। मैं तो उसकी माता थी और वह मेरा प्रथम पुत्र था। न मैं उसे जी भर के हृदय से लगा सकी थी, न उसे दूध पिला सकी थी। मैं सदैव सोचती रहती थी, किसने किया होगा मेरे पुत्र का अपहरण, क्यों और कैसे? क्या वह यादवों से ही कोई होगा, जिसे अनजाने में श्रीजी से कोई चोट पहुंची हो? कौन होगा वह? सोच सोचकर मेरा मस्तिष्क भ्रमित होने लगता। कोई भी मार्ग नहीं दिखाई देता था। फिर थक कर श्रांत होकर मैं पर्यंक पर लेटी रहती थी।
किसी भी स्थिति में मेरे पुत्र के बारे में विचार गुनगुनाते भौरे की भांति निरंतर मेरा पीछा करता रहता था। यादव कभी हार मानने वाले नहीं थे। मगध सम्राट जरासंध का 17 बार शौर्य धैर्य से सामना करके वे द्वारिका आ बसे थे। खोए हुए बाल यादव की खोज में यादवों के निष्णात गुप्तचर चारों दिशाओं में फैल गए। श्रीजी, बलराम भैया, दोनों सेनापति, अमात्य, तात वसुदेव महाराज, बड़ी और छोटी माँ ने अपने अपने कक्ष में बुलवाकर एकांत में उनको आवश्यक सूचनाएं दीं। चुनिंदा और कुशल गुप्तचरों का एक दल द्वारिका के उत्तर में सुदूर सिंधु सौवीर बहावे काम्बोज से गंधार देश की राजनगरी पुष्पकलावती तक जाकर हताश होकर लौट आया। दूसरा दल मध्य देश के पांचाल, चेदी, वत्स से लेकर विदेह की जनकपुरी तक जाकर असफल ही लौटा। तीसरा साहसी शस्त्रधारी दल पंचनद में अम्बष्ठ, त्रिगर्त, औदुंबर, कुलिंद, मद्र आदि सूरमा योद्धाओं के जनपदों से असफल होकर लौट आया। श्रीजी और बलराम भैया ने मिलकर परिश्रमी गुप्तचरों का एक दल पूर्व दिशा में मगध, अंग, बंग, कलिंग, पंडु, सोम आदि देशों से लेकर सीधे कामरूप, किरात तक भेजा था, परंतु वहां से भी मेरे प्रिय पुत्र की कोई सूचना नहीं मिली। दक्षिण की ओर अश्मक, कुंतल, वनवासी देशों में जाने वाले गुप्तचर दल में कुशल बहुरूपियों को समाविष्ट करने का अनुरोध मैंने एकांत में श्रीजी से किया। मैंने कहा, कौंडन्यपुर में भी पूरी छानबीन करने की आज्ञा उनको दीजिए। हो सकता है अपमानित हुए भ्राता रुक्मी का ही इसमें हाथ हो। मेरी सूचना सुनकर श्रीजी ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, ऐसा कर्म रुक्मी नहीं कर सकता। वह भोजवंशी यादव है। मैंने उसको अभय दिया है। यह बात वह इतनी शीघ्रता से नहीं भूलेगा। तथापि तुम्हारे अभिप्राय को मैं जान गया हूँ। यह दल अवश्य कौंडन्यपुर जाएगा। छानबीन में कोई त्रुटि नहीं रहेगी। अब तो संतुष्ट हो। औरों के अंतर्मन में वे बड़ी सरलता से प्रविष्ट हो सकते थे। रुक्मी भैया के बहाने मैं अपने मायके का समाचार जानना चाहती हूँ, यह उन्होंने अचूक रूप से पहचाना था। बालक की इस खोज यात्रा में न जाने कैसे एक राज्य सभी की दृष्टि से छूट गया। वह था शूरसेन राज्य, हमारा ही मूल राज्य। अपने रत्न जैसे पुत्र को तो मैंने खो दिया, परंतु उसके पश्चात 6 महीनों में ही रत्न समान 2 व्यक्तियों ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। मेरे कौंडन्यपुर की सीमा लांघने के पश्चात माता अंबिका की इच्छा अनुसार द्वारिका में मेरे पांव रखने के बाद बहुत कुछ घटित हुआ। 1 मास भी ऐसा नहीं बीता जिसमें कुछ न कुछ अद्भुत घटित न हुआ हो। माँ अंबिका की कृपा मानकर मैंने वह सब स्वीकार किया। मेरा खोया हुआ पुत्र भविष्य में युवा यादव नायक प्रद्युम्न बनकर लौटा, परंतु तब तक मेरे जीवन में जो भी उथल पुथल हुई वह क्या कम थी। कोई और होती तो घनघोर आंधी के थपेड़ों से डूबती नौका की भांति डूब ही जाती, परंतु मैं टिकी रही, शुद्धमती माता के आशीर्वाद से, उससे भी अधिक श्रीजी के समर्थ आधार पर। केवल टिकी ही नहीं, द्वारिका की महारागी न होते हुए भी महारागी कहलाई थी। लाखों द्वारिकावासी नर नारियों ने बड़ी और छोटी माँ के पश्चात मुझे गौरवशाली आदर पूर्ण सम्मान दिया। मेरे पुत्र के अपहरण के पश्चात 6 महीनों में ही द्वारिका में एक अघटित घटना घटित हुई। बात कुछ इस प्रकार हुई कि सुधर्मा राजसभा के मंत्री परिषद में सत्राजित नाम के एक प्रतिष्ठित मंत्री थे। उनकी पत्नी का नाम था वीरवती। प्रसेन नाम के उनके एक जुड़वा भाई भी थे, जो दिखने में उन्हीं के जैसे थे किंतु हठी स्वभाव के थे। दोनों भाइयों का मंत्री परिषद में बहुत बड़ा प्रभाव था। उसका एक विशेष कारण था। सत्राजित निष्ठावान सूर्य भक्त थे। उनके भव्य भवन में नित्य धार्मिक समारोह हुआ करते थे। यज्ञ कुंड से उठने वाले धूम से उनके भवन का प्रांगण भरा हुआ रहता था। उनके भवन में नित्य पवित्र मंत्र के घोष गूंजते रहते थे। इस कठोर सूर्याराधना के कारण सत्राजीत को स्यमंतक नामक एक बहुमूल्य मणि रत्न प्राप्त हुआ था। उस मणि में पारस जैसे अमोल गुण थे। जहां वह मणि होती थी वहां स्वास्थ्य और समृद्धि का निवास होता था। विधि पूर्वक पूजा करके उसके निकट रखा हुआ लोहखंड पूजा के मंत्र घोष में स्वर्ण में परिवर्तित होता था। इसी स्वर्ण संचय से सत्राजित बड़े धनवान बने थे। उनकी सारी संतानें लाड़ दुलार में पली थीं, सुंदर और हृष्ट पुष्ट थीं। उन सब में उनकी ज्येष्ठ पुत्री सत्यभामा कुछ अधिक ही लाडली थी। वह अनुपम सौंदर्यशालिनी और विलक्षण हठी थी। उसके सौंदर्य की ख्याति केवल द्वारिका, सौराष्ट्र, आनर्त में ही नहीं, सुदूर मध्य देश तक फैल गई थी। उसे सुनकर शतधन्वा नामक भोजवंशीय यादव राजा ने द्वारिका में आकर सत्राजित से सत्यभामा का हाथ मांगा था।
यह शतधन्वा मूल शूरसेन राज्य के यादव प्रदीप का पुत्र और द्वारिका के प्रमुख यादव कृतवर्मन का भ्राता था। सत्यजित ने कन्या अभी विवाह के योग्य नहीं हुई, जब होगी तब सोचेंगे कहकर उन्हें वापस भेज दिया था। उनके कथन को संभाव्य स्वीकृति मानकर मन में सत्यभामा के पाणिग्रहण की आशा रख के शतधन्वा चला गया था। ये सारी बातें श्रीजी को ज्ञात नहीं थीं, ज्ञात होने का कोई कारण भी नहीं था। वे सदैव शूरसेन राज्य और मथुरा के विषय में सोचते रहते थे। यहाँ श्रीजी और बलराम भैया के पराक्रम से द्वारिका समृद्ध बनती जा रही थी। शुक्ल पक्ष के चंद्र के समान प्रतिदिन उसका वैभव विकसित ही हो रहा था। वहां मथुरा में महाराज उग्रसेन बचे कुचे यादवों के साथ राजकार्य संभाल रहे थे। उनके कोषागार की स्थिति भी कुछ डामाडोल थी। उनको सहयोग देना भी आवश्यक था। मन में कुछ सोचकर एक दिन श्रीजी, देवर उद्धव और अमात्य विपृथु को साथ लेकर सत्यजित जी से मिलने के लिए उनके भवन पर गए। आवभगत, दुग्धपान और फलाहार के पश्चात श्रीजी ने सत्यजित जी के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। ज्येष्ठ काका जी, मेरा आपसे एक नम्र अनुरोध है। हम सब यादव तो मूलतः मथुरा से हैं। महाराज उग्रसेन हमारे उस मूल स्थान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। सुना है उनके कोषागार की बड़ी दुर्वस्था है। हम सबको उनकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कहिए द्वारिकाधीश, क्या प्रस्ताव है? सत्यजित जी ने यह कहते हुए दर्शाया तो नहीं, परंतु क्षण भर के लिए शंकित अवश्य हुए। कहीं उनकी लाडली सत्यभामा के पाणिग्रहण का यह दूसरा प्रस्ताव तो नहीं है? आप अपना बहुमूल्य स्यमंतक मणिरत्न समंत्र मुझे सौंप दीजिए। मैं उसे महाराज उग्रसेन को अर्पित करने के लिए उद्धव और मुनिवर गर्ग के हाथों मथुरा भेज दूंगा। नित्य की भांति हंसते हुए अलिप्त भाव से श्रीजी ने प्रस्ताव रखा। उसे सुनकर सत्यजित जी हड़बड़ा गए, विचलित हो गए। अपने प्रबंधक की ओर देखते हुए बोले, कैसा असंगत प्रस्ताव है यह। द्वारिकाधीश, हमारे स्थान पर आप होते तो क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करते? क्षमा कीजिए, यह नहीं हो सकता। अंततः वे भी एक निडर यादव ही थे। स्पष्टतः इस अवहेलनापूर्ण उत्तर को सुनकर भी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा कहते हुए श्रीजी निर्लेप हंस दिए। परंतु अपने ही संबंधियों से अपने प्रिय भ्राता को उपहार में प्राप्त इस अपमान को सुनकर उद्धव जी के मन को गहरी चोट पहुंची। सभी चुपचाप उस कक्ष से बाहर निकल आए। कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा था। उसी समय अपने अश्वपाल पर क्रोधित हुई एक तेजस्विनी स्त्री ने भवन में प्रवेश किया। अभी अभी अश्वारोहण से निवृत्त होकर वह लौटी थी। कड़ी धूप के कारण वह स्वेद से सराबोर हुई थी। उसके मुख पर लालिमा छाई थी। अमात्य विपृथु, उद्धव जी और कुछ विशिष्ट यादवों के साथ स्वयं श्रीजी को अपने भवन में देखते ही वह कुछ सिटपिटा गई और स्त्रियोचित संकोच में चुपचाप अंदर चली गई। स्यमंतक मणि के नाटक का यह आरंभ था। कुछ दिन बीत गए। राजनगरी द्वारिका अपने नित्य कर्मों में लगी हुई थी। एक दिन सत्यजित बंधु प्रसेन ने अपने अश्वारोही और आखेट के रथदल सज्जित किए। यादवों की प्रथा के अनुसार वे बाजे गाजे के साथ आखेट के लिए निकल पड़े। उनके आखेट दल शुद्धाक्ष महाद्वार से निकलकर नौकाओं में से आनर्त प्रदेश में उतरे। न जाने क्यों प्रसेन जी को आज बेल बूटेदार स्वर्ण सूत्रों में कौस्तुभ के समान शोभान्वित होने वाली स्यमंतक मणि कंठ में धारण करने की इच्छा हुई थी। ज्येष्ठ भ्राता सत्यजित की अनुमति से ही उन्होंने इस मणिरत्न को धारण किया था। उनके आखेट दल ऋक्षवान पर्वत के घने अरण्य में घुसे। रैवतक के समान इस पर्वत पर भी बड़ी संख्या में वनराज सिंहों का निवास था। हाथ में भाला उठाकर अश्वारूढ़ प्रसेन जी किसी मत्त खांगड़ वनशूकर के पीछे पड़ गए। इस धुन में उन्हें अपना ध्यान ही नहीं रहा। अचानक गहन वन से एक भारी भरकम डीलडौल वाला अयालधारी सिंह दहाड़ता हुआ उन पर टूट पड़ा। उस सूने अरण्य में दोनों की दहला देने वाली झड़प हुई। मनुष्य कितना भी बलवान और शूर क्यों न हो, हिंस्त्र सिंह के आगे उसकी क्या चलेगी। अंततः उस झड़प में सिंह ने उसके शरीर को छिन्न विच्छिन्न कर डाला। सत्यजित जी का प्राणप्रिय स्यमंतक मणिरत्न ऋक्षवान के अरण्य में रक्त से लथपथ एकाकी पड़ा रहा। संध्या समय समीप था। उस अरण्य का निवासी निषद राज जाम्बवान अपने साथियों के साथ अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। मार्ग में उसने प्रसेन की छिन्न भिन्न निष्प्राण देह को देखा। वे सभी चौंक पड़े, परंतु द्वारिका के उस यादव वीर को उनमें से कोई भी नहीं पहचान सका। एक निषाद ने प्रसेन के कंठ से स्वर्णमाला में जड़ा स्यमंतक उतार लिया
और वन झरने के जल से उसे धोकर अपने स्वामी जाम्बवान को सौंप दिया। उन्होंने वहीं चिता रचकर प्रसेन की अग्निक्रिया की। सप्ताह बीत गए, फिर भी प्रसेन लौटे नहीं। सत्याजित पहले तो चिंतातुर हुए, असमंजस में पड़ गए और अंततः शंकाकुल हो गए। उनके भवन में प्रबंधक और सेवकों में कानाफूसी होने लगी कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने ही प्रसेन जी की हत्या की है और मनोवांछित स्यमंतक मणि को चुपचाप उड़ाया है। सत्यजित जी ने तो महाराज वसुदेव से विशेष राजसभा आमंत्रित करने की मांग की। नियत दिन निश्चित समय पर राजसभा का आयोजन किया गया। भरी सभा में महाराज वसुदेव के समक्ष सत्यजित जी ने कड़े कठोर शब्दों में श्री जी पर सीधा आक्षेप किया। वे गरजे, महाराज, अपराधी द्वारकाधीश हैं, इसलिए उनका अपराध क्या क्षमा किया जाएगा? मेरे प्रिय बंधु प्रसेन को निर्जन अरण्य में अकेला पाकर उसकी निर्घृण हत्या की गई है। उसके गले की तेजस्वी सुलक्षणी स्यमंतक मणि बड़ी धूर्तता से छीनी गई है। यादवों के कल्याण की धुरा अपने ही कंधे पर होने की डींग हाँकने वाले आपके कनिष्ठ पुत्र कृष्ण ने ही एक यादव की हत्या के साथ साथ यह घोर चौर्य कर्म किया है। राजसभा को निष्पक्षता से उसका उचित निर्णय करना चाहिए और मुझे अपना रत्न स्यमंतक वापस मिलना चाहिए। उस संतप्त आक्षेप के प्रबल आघातों से संपूर्ण राजसभा थर्रा उठी। ज्येष्ठता, मंत्री पद के अधिकार और अपार ऐश्वर्य के बल पर ही सत्यजित भरी सभा में श्रीजी पर यह आरोप लगाने का साहस कर सके, परंतु यह आरोप यादव सभा के लिए असहनीय था। क्षण भर में राजसभा में खलबली मच गई और हर क्षण वह बढ़ती ही गई। खड्ग की मूठ पर हाथ रखकर नेत्रों से अंगार वर्षा करते और सत्यजित की ओर तिरस्कार से देखते हुए सेनापति सात्यकी खड़े हो गए। युवराज बलराम भैया की बलिष्ठ मुट्ठी गदादंड पर कस गई। यह असत्य है। स्यमंतक के स्वामी को यादवों के शिरोमणि श्री कृष्ण पर किया गया यह आक्षेप क्षमा याचना के साथ वापस लेना होगा, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार होना होगा। धिक्कार हो, धिक्कार हो। कौन कौन और कहां कहां से बोल उठा, कुछ समझ में नहीं आया। संपूर्ण राजसभा की दृष्टि हमारे आसनों पर ही गड़ी हुई थी। राजसभा का वह अभूतपूर्व दृश्य देखकर मैं तो भयभीत हो गई। अपने समीप ही दाहिनी ओर स्वर्णासन पर बैठे श्रीजी की ओर मैं एकटक देखने लगी। अब क्या करेंगे स्वामी? मेरे मन में अनेक प्रश्नों का, शंकाओं का बवंडर उठा। मुझे भयभीत जानकर भी वे नित्य की भांति नटखट भाव से मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए अत्यंत शांति के साथ अपने आसन से उठ खड़े हुए। क्षण भर में ही प्रत्यक्ष काल पुरुष को भी रोक कर सोचने पर विवश करने वाली उनकी श्रवणीय नादमय वेणुवाणी प्रवाहित होने लगी। यादव वीरों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सर्वप्रथम मैं सुधर्मा राजसभा के ज्येष्ठ मंत्री आदरणीय सत्यजित काका का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस पूर्णतः अनपेक्षित और चमत्कारिक आरंभिक शब्दों से राजसभा क्षण में ही निस्तब्ध हो गई और एकाग्र होकर दुर्लभ श्रीवाणी को सुनने लगी। स्वयं सत्यजित उनमें कब सम्मिलित हो गए उनके ध्यान में ही नहीं आया। मैं तो सुदबुद होकर अपने श्रेयस की ओर देखती सुनती ही रह गई। उन असंख्य यादवों ने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ सुना नहीं था। श्रीजी की मोहनी वाणी से यादवों की राजसभा मंत्र मोहित हो गई। अभिनंदन इसलिए कि सत्यजित काका ने समस्त यादवों को आज निर्भयता की नई सीख दी है। न्याय प्राप्ति के लिए किसी की भी परवाह न करते हुए घटित अन्याय को भरी सभा में स्पष्ट रूप से उद्घाटित करने की सीख। मेरे गुरुदेव सांदीपनि ने मुझे भी यही शिक्षा दी है। मेरे सौभाग्य से वे आज राजसभा में उपस्थित हैं। महाराज और राजमाता की शपथ लेकर और गुरुदेव सांदीपनि को साक्षी रखकर मैं कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया है। किसी भी सुलक्षण तेजस्वी मणिरत्न का मुझे मोह नहीं है, होने का कारण भी नहीं है। श्रीजी ने हेतुतः वक्ष पर झूलते हुए कौस्तुभ मणि को क्षण भर सहलाया। उचित, यथार्थ, साधु। यादव सभा ने अनुमोदन किया और श्रीजी के हाथ उठाते ही सभा पुनः शांत हो गई और वह उनकी वाणी की अमृत धारा का रसपान करने लगी। यादव वीरों, महाराज यदु और क्रोष्टु का स्मरण करके कुलदेवी ईडा की शपथ लेकर मैं घोषित करता हूँ कि ज्येष्ठ यादव सत्यजित जी की प्राणप्रिय स्यमंतक मणि जहाँ भी कहीं होगी, भले ही वह पाताल में भी हो, उसे ढूंढकर मैं इसी राजसभा में उनको सौंप दूंगा। अंततः इस गुणवान मणि के निमित्त मैं अपने सभी यादवों से कहना चाहता हूँ कि मणि, स्वर्ण, धन आदि सभी साधन मात्र हैं, जीवन का साध्य नहीं। जीवन का साध्य है केवल प्रेम। किसी भी धन से बढ़कर है वह योग, प्रेम योग।
मेरी इच्छा नहीं थी, परंतु आज भरी राजसभा में मुझ पर आक्षेप लगाया गया है, इसलिए सुधर्मा सभा के समक्ष एक अज्ञात सत्य का उद्घाटन करना आज आवश्यक हो गया है। मैंने ज्येष्ठ यादव सत्राजित काका से स्यमंतक की मांग अवश्य की थी, परंतु वह मेरे अपने लिए नहीं, कदापि अपने लिए नहीं, अपने मथुरावासी यादव बांधवों की बुरी स्थिति को सुधारने के लिए मैंने वह मांग की थी। उसी भ्रांत धारणा के कारण मेरे ऊपर यह आक्षेप लगाया गया है। मैं निश्चय पूर्वक आपसे कहता हूँ कि इसके पूर्व भी मेरे विषय में भ्रांत धारणाएं हुई हैं, आगे भी होंगी, परंतु इस मणि से मुझे ऐसा क्या प्राप्त होगा जो मैं उसे चुरा लूं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्षमा मांगिए सत्राजित। उतावले यादव फिर उबल पड़े। हस्त संकेत से उन्हें शांत कराते हुए और वही मोहक मुस्कान मुख पर बिखेरते हुए श्रीजी ने समस्त यादवों को संभ्रम में डालने वाले विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता यादव सुहृदय बंधुओं, इस स्यमंतक से बहुत कुछ प्राप्त होगा मुझे। स्वयं ज्येष्ठ यादव सत्राजित जी को भी जो लाभ इस समय ज्ञात नहीं है, वह उचित समय पर ही उन्हें भी ज्ञात होगा। सुधर्मा राजसभा एक ही घोष से निनादित हो उठी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज जयतु। महाराज वसुदेव महारागी देवकी देवी पुत्र श्री कृष्ण जयतु। आचार्य सांदीपनी शिष्य यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण जयतु। अमात्य द्वारा राजदंड का भूमि पर सभा समाप्ति सूचक आघात करते ही सभा विसर्जित होने लगी। मेरे निकट खड़े श्रीजी मृदु मुस्कुराते हुए सत्राजित की ओर ही देख रहे थे। स्वयं सत्राजित भी अनजाने में मुट्ठी बांधकर जयनाद में सहभागी हो गए थे। भरी सभा में सत्राजित जी को दिया गया वचन पूरा करना आवश्यक था। श्रीजी ने आदेश दिए और दूसरे ही दिन वे दोनों सेनापति महारथी सात्यकी और अनाधृष्टि के साथ ऋक्षवान के अरण्य में चले गए। साथ में चुनिंदा मृगयाकुशल और लड़ाकू यादव सैनिक थे। उस अरण्य की पूरी सूक्ष्मता से जानकारी रखने वाले वनवासी गुप्तचर भी उनके साथ थे। मुझे पूरा विश्वास था कि अब स्यमंतक मणि को हस्तगत किए बिना श्रीजी द्वारिका नहीं लौटेंगे। यादव प्रथा अनुसार मैंने आरती उतारकर स्यमंतक की मृगया के लिए उनको विदा किया। विदा लेते समय नीराजन की ज्योति पर अंजुलि फिराकर अपनी गुलाबी हथेलियों से उस तेज को उन्होंने अपने नील वर्ण मुखमंडल में समा लिया। देखने वाले के मन को मोरपंख के कोमल स्पर्श की अनुभूति दिलाने वाली मृदु मुस्कान के साथ उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है रुक्मिणी, क्या स्यमंतक मणि पुनः द्वारका में आएगी? वह रत्न है, अकेला नहीं आएगा। अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार वह अपने साथ कुछ न कुछ संकट भी लेकर आएगा। स्वीकार है तुम्हें? श्रीजी सदैव ऐसी ही बातें किया करते थे, पहेली बुझाने वाली, संभ्रमित करने वाली। अंततः मैं भी उनकी पत्नी थी। लाख समझाने पर भी द्वारिका वासियों ने जिसे महाराज्ञी की उपाधि दी थी, मैंने भी हंसते हंसते उत्तर दिया, मुझे सब कुछ स्वीकार है। श्रीजी का सकुशल सुरक्षित पुनरागमन ही मेरे लिए किसी भी रत्न से अधिक मूल्यवान है। श्रीजी ने ऋक्षवान पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक सप्ताह बीता। वे ऋक्षवान क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। गुप्तचर अरण्य में चारों ओर फैल गए हैं। कड़ी जांच हो रही है। एक के बाद एक वार्ताएं द्वारिका में आ रही थीं। दूसरा सप्ताह पूरा होने से पहले ही वह आनंद वार्ता द्वारिका में आ पहुंची। सफलता से भिन्न कुछ भी स्वीकार न करने वाले श्रीजी यशस्वी होकर लौट रहे हैं, उसी गौरवशाली सुलक्षण स्यमंतक मणिरत्न के साथ। द्वारिका का पूर्वी महाद्वार शुद्धाक्ष पुष्पमालाओं और प्रज्वलित दीपमालाओं से सुसज्जित हो गया। विविध प्रकार के शुभकर वाद्यों की मिश्र ध्वनि निनादित होने लगी। श्रीजी के स्वागत के लिए तात वसुदेव, बड़ी और छोटी माँ, युवराज बलराम भैया, रेवती दीदी, मंत्रीगण और समस्त द्वारिका शुद्धाक्ष पर इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में ज्येष्ठ यादव सत्राजित भी थे। मैं भी अपनी सेवक सेविकाओं सहित अंतःपुर के द्वीप से मूल द्वारिका में उपस्थित हुई थी। स्यमंतक मणि के साथ द्वारिकाधीश के आगमन की सूचना देने वाले रक्षक दल नौकाओं में से शुद्धाक्ष महाद्वार पर आ धमके। वहां एकत्रित हुए यादवों के हर्ष विभोर जयनाद से महाद्वार गुंजायमान हो गया। उसके तुरंत पश्चात एक प्रचंड नौका से हाथी की अम्मारी में आसीन कुछ विशेष व्यक्ति महाद्वार में उतरे। 7 सुहागिनों के साथ मैंने प्रथम पके उदन की मुट्ठियों से उनकी दीठ उतारी और फिर उसे दूर फेंक दिया। कितना तेजस्वी विजयोत्फुल्ल दिख रहा था उनका मुखमंडल। स्वर्ण कलश में से जल लेकर मैंने अंगुली से उनकी मुंदी पलकों पर लगाया।
अपने ऊपर स्यमंतक मणि की चोरी के लगाए गए लांछन को उन्होंने बड़े शौर्य से मिटाया था। इतना गर्व हुआ मुझे उन पर। मेरी ओर देखते समय उनके मुख पर मुझे उनकी परिचित वही नटखट हास्य छटा दिखाई पड़ी। निश्चय ही इसके पीछे कोई न कोई मर्म अवश्य होगा, मुझे ऐसा लगा और मैं सतर्क हो गई। अपने पीठ पीछे खड़ी एक सांवली सशक्त स्त्री की भुजा थामकर उसे सम्मुख करते हुए उन्होंने सहजता से कहा, यह एक और स्त्री रत्न आया है स्यमंतक के साथ साथ। मैं नहीं, स्यमंतक मणि ही लाई है इसे। यदि यह रत्न ना आता तो स्यमंतक भी प्राप्त न होती। सदैव की भांति श्रीजी ने कूट प्रश्न का जाल फैलाया। मैंने सम्मुख खड़ी अधोमुख सहमी सी यौवन से लहलहाई युवती की ओर देखा। वह सुडौल सांवली विपुल केशा थी। उसके वस्त्रों से मैंने तत्काल भांप लिया वह एक वन्य स्त्री थी, एक आदिवासी यौवना। द्वारिका के प्रबल प्रभावी वैभवशाली प्रथम दर्शन से वह हड़बड़ा गई थी। घनी पलकें झपकाते हुए भयभीत पक्षिणी के समान वह मेरी ओर टुकुर टुकुर देखती ही रही।